उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी जी की सरकार है। उनका दावा है कि जो लोग पहले उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, आज वो गौरव महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में आने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार जाएगी। विजय जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कहना है कि योगी जी की सरकार जब से आई है तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई। कोई ऐसा कुछ ना पहले बदलाव है ना अब बदलाव है। कोई बदलाव नहीं है, ना कोई बदलाव नहीं। तो उनके जो दावे हैं वो सच्चाई गलत है। सब झूठे। इन्हें वो काम झूठ बोलने का इनका था। इनका था काम ही झूठ बोलने का है। सच से बोलने से ये डर, सच बोलने से तो ये सच बोलने से डरते हैं। और झूठ बोलने में खुश रहे हैं ये। कौन सी बातें हैं जो अभी तक छुपाई गई हैं सर? सगली छुपा रखी है। कहाँ कौन सा आतंकवाद फैला ना है ये। कौन मुसलमान को तंग करे किसी को, या पहले बदमाश ना या अब बदमाश ना, पहले भी अब भी है। योगी जी बोले कि पहले से गुंडागर्दी खत्म कर दी। कहीं कहाँ खत्म होगी, कहाँ अभी भी है। अभी भी है, पहले भी जैसी पहले ही ऐसी अब है। कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं किसी किस्म का भी। तो जो अभी तक 2 बार प्रधान मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी बन गए सीएम, कुछ फायदा नहीं मिला हम कोई लोग? फायदा नहीं मिला। जनता भोली है भैया, चक्कर में आ जावे। हिंदू मुस्लिम कुछ भी ना मिला। अब राम मंदिर में आ जाएगी पहले ही। बस जय राम जी। और आपका क्या नाम है सर? मनीष। क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ असर है, कुछ पहले से फर्क, नहीं जी, कुछ नहीं। कुछ बेनिफिट नहीं है? हम तो ऐसे ही पहले। तो कुछ लोगों के दावे रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी मतलब जो सरकार है वो हिंदू और मुस्लिम वाली बात होती है, इसी वजह से सरकार बन रही है। हाँ, यो तो हकीकत है। यो इनके दौर है मुद्दा, और मुद्दा ही कहा इनके दौर है। इस आज ये खत्म कर दो, सब इन्हों कह दो ये एक है, तो देखे जो अब कई आज ले 24 में। सड़क कहाँ बनी है? हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ? तो विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं, हमारे गाँव में तो पता कौन सड़क बनी है? वो तो बता शमशान तो बने हैं जहाँ मुर्दे फूके हैं, वो बना है। वो बना। क्योंकि इस गांव को फूक हो गई पहले। 29 साल में ये जो मतलब जो ये होगी इसकी 7-8 साल, उसमें हमारे एक शमशान तो सैंक्शन हुआ। और ना तुम रोड पे जाओगे, सड़क तुम देख ही लियो। बस नल पल तो छोड़, उसकी बात स्कीम ही खत्म होगी उसकी। तो फिर जो सरकार के दावे लगातार चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, वो सब झूठे हैं। सब झूठे, ये झूठे। भाजपा सगली झूठी, भाजपा झूठी है। पूरी झूठी। तो भाजपा कर रही है। इन्हें बात झूठ बोलना है ना, झूठ। और झूठ से कोई भगा लो, झूठ तो बोलना कि भगा लो। हमने यूँ कर दिया, हमने यूँ कर दिया, हमने यूँ कर दिया, क्या करा? कुछ भी ना। जब हमारे गाँव में ना ऐसे ही होगा, जब हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ तो कहीं कुछ नहीं हुआ। इतने मकान देती है, इतने मकान देती है। हमारे यहाँ एक गरीब आदमी है, हमें होगी 7 साल, जो उससे किसी ने आके नु जो उनका मंत्री भी रह रहा है, दो योजनाओं से वो भी है। उत्तर प्रदेश के मतलब आयुष्मान कार्ड लोगों को मिल रहे हैं, उसका बेनिफिट कुछ नहीं है भाई एक आध को किसी को मिल रहा हो, मिला हो ना, तो हमें तो किसका है? बालक करो ये। छः उठा किसी के यहाँ, किसी का 2 बच्चे, किसी का 1 बच्चा, तो कुल मिला के 4 वालों को मिलेगा नहीं। 6 बच्चे हमारे कुल परिवार होगा नहीं, तो क्या मिला? तो इनडायरेक्टली तो बच्चे और ज्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इनसे पूछो, भाजपा वाले से पूछो कि पहले 6 परिवार बनावा, तब जाकर हमारा कार्ड बनेगा। जी बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अब इतने, मेरा नाम जोगिंदर सिंह त्यागी है। जब सरकार इतने अच्छे कार्य कर रही है तो फिर डर क्यों रही है? आप कहते 543 आनी चाहिए इसकी। 400 पार का दावा तो कर रही है सर। 400 नहीं, 543 आवेंगी। राशन बट रहा 80 करोड़ को, अब क्या बचेगा 150 करोड़ को जो है राशन। इतना बुरा है, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। अंधी सरकार बैठी है। यदि तुम्हारा कोई काम हो ना, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है भैया। सरकार तो दावा करती है कि पहले के तो होना बहुत जरूरी है। अब की बार मोदी सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसे घमंडी सरकार है। यो अधिकारी कोई किसी की सुनता नहीं, वे वहाँ अंधे गूंगे बहरे बने बैठे हैं अधिकारी। किसी भी अधिकारी के द्वारा काम को चला जाओ, कोई सुनता ही ना। और दूसरी बात सुन ले, इन नेताओं को भैया, इन्हें तो पेंशन चाहिए, तनख्वाह चाहिए। आदमियों पे 4 आदमी पे एक आदमी का काम कर रखा है, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन कर दी सरकार ने, खत्म। बस जो कुछ है इन नेताओं को ही खाने को चाहिए अधिकार, जो सब मिटा देगा। मिडिल क्लास को तो मोदी सरकार बर्बाद करके रहेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो ऊपर तक पहुँचाओ। और मिडिल क्लास समझ रहा है इस बात को कि मोदी सरकार मिडिल क्लास के खिलाफ है, किसान के खिलाफ। नौजवान के बेरोजगारी इतनी बढ़ गई देश में, इतनी बढ़ गई, वे बैठे अंधे हो रहे हैं। क्यों भैया? अब 60,000 की वैकेंसी निकाली 4 साल में, क्यों निकाली? 15,000 हर साल काटते, क्यों नहीं काटे? और अब देख 2 अरब रुपया, ये तो सरकारी आंकड़ा, 400 रुपये के हिसाब से 50 लाख फार्मों का 2 अरब रुपया
सरकार धर के बैठी है और वो कैंसिल होगा, पेपर लीक होगा। वो तो बाबा की बुलडोजर सरकार है इतना जबरदस्त। अरे डूब मरना चाहिए इन लोगों को, समझे जी। सत्ता चला रहे, किसी आदमी का काम बिल्कुल नहीं कर रहा कोई भी अधिकारी। और मेरा नाम जोगिंदर सिंह त्यागी, खुरमपुर निवासी हूँ। मैं 50 ऐसे उदाहरण दे दूंगा जो अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनता, नेताओं की नहीं मानता, कोई भी ना मानता। बस भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया। जो अखिलेश सरकार में और कांग्रेस में था ना, उससे 4 गुना बढ़ गया। पैसे लेके के भी काम नहीं करते अधिकारी। तो ये सरकार नहीं आनी, सारे गलत जुटे। इतनी जुमलेबाज सरकार है, जो इतनी जुमलेबाज है, आंकड़े दिखावे है। आंकड़े क्यों दिखावे? जब इतनी तरक्की कर ली देश ने, इतना पैसा, तो 80 करोड़ को, यही तो कह रही है सरकार, 80 करोड़ को राशन बांट रहे, तो भुखमरी आ गई 80 करोड़ पे। आयुष्मान कार्ड क्यों कर रहे? अरे सबके लिए जो है अच्छे अस्पताल करो, कोई भी दिखावे, कहीं भी दिखावे। कोई सरकारी स्कूल खोला हो इन्होंने, प्राइवेट में लुट रही है जनता, और रोजगार है नहीं। आई ना बात समझ में? अग्निवीर, अग्निवीर कोई है योजना? बकवास करते हैं ये जो है जुमलेबाज और कोरी भ्रष्ट सरकार, बदतमीज सरकार है। और फिर रणवे भड़ुओं को तो कोई घर में ना बैठन दिया। ये हरामखोर जो है बेंचो सत्ता पे बैठे, बता दिए उन्हें, ये न्यू कह रहे, ये बैठे सत्ता में, इन्हें घर से बाहर रखे। अब न्यू कह, जो अपनी घरवाली को नहीं रख सका वो बेंचो देश को चला रहा। जुलम हो रहे, घोर कलयुग है भाई। 2 बार सेंट्रल में और 2 बार उत्तर प्रदेश में, ये लगातार कैसे हो गया? लगातार ऐसी आगे जुमलेबाजी से आगे युवा है। मैं तो चाहता हूं इस युवा के जब तक गोड्डे नहीं कटेंगे बेरोजगारी में, तब पिटने चाहिए। वहां गए क्यों हुआ? जो पुलिस जो है 50 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया और रद्द होगी। क्यों हुई रद्द भैया? 50 लाख थोड़े हुए हैं, किराया ना लगा है उनका। है मोदी या योगी एक बालक को, अरे सांडसा पालना पड़ा है कंपटीशन के लिए, और वे बहनचोद बैठे हैं हमारे बालकों पे मजे मार रहे। अब किसान आंदोलन में बाप बेटे बिठा दिए, बाप बेटे, बेटा पुलिस में, बाप किसान है, बॉर्डर पे बैठे हैं मरने मारने को। तो ये सब बातें जो है, मैं बता रहा हूँ, मोदी सरकार इतनी घिनौनी है, इतनी भ्रष्ट सरकार है, जो तो आनी नहीं चाहती। अरे ऐसे ऐसे जुमलेदार मोदी जी न्यू के में है, बांग्लादेश की आज़ादी में मैं जेल गया, या न्यू के प्रथम जो है भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चाहिए। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मर गए 1950 में, पहला चुनाव हुआ 1952 में। ये जुमलेबाज नहीं तो क्या है? अरे कोरा धोखा है। बस राम नाम कहे जाओ, राम के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाए जाओ। और जब मुसलमानों के 3 तलाक खत्म कर दिए, उनको जो है 2.5 लाख मकानों को दे दिया, उन्हें जो है वो बांट रहा है, राशन बांट रहा, फिर मुसलमान वोट क्यों नहीं दे रहे? इन्हें क्यों दुत्कार रहे हैं? बताओ। वो दावे करते हैं ना हिंदू मुस्लिम की होती है सिर्फ राजनीति। हाँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा। अरे हिंदू बेवकूफ़ है जो इसे सत्ता में ला रहा है, बेवकूफ़ है। जो उस दिन पता चल जाएगा जब इनके घर खूट सब बिक जाएंगे। वो तो जमीन को हड़पना चाह रही है, मिडिल क्लास को तो बिल्कुल जीरो से जरब कर दिया। क्यों भाई? एक बात बताइए, 30% टैक्स सर्विस वालों पे दे दिया। क्यों दे दिया? जब रोड टैक्स तुमने गाड़ी पे एक बार दे दिया था, फिर जो है टोल टैक्स क्यों है टोल टैक्स? यूँ कह जी सरकार ठेके पे सरकार चल रही है, और जो चलान दो, आन दो, 400 पार आन दो, हम बता देंगे, भीख मांगते नजर आएंगे सारे के सारे। ये जो मंदिर बन रहे हैं ना, हमें कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आपका दावा है कि भाजपा सरकार ठीक नहीं है, तो क्या ऑप्शन है? बहुत गलत। इसको तो कांग्रेस, मैं बता रहा हूँ, इसका भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं। मैं एम.ए. हिस्ट्री से हूँ, आई एम ए मास्टर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट, और गारंटी से कह रहा हूँ भाजपा का कोई योगदान नहीं है भारत को आज़ादी में। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने बलिदान करा है। कांग्रेस इस देश को जो है यहाँ तक ले आई, ये उधेड़ के बेच के अब भग जाएंगे। झोली छाप रहे हैं, झोली जाए ना, बिली बिलाई मिली है, इनका क्या है? बस बुझो मतलब नाश कर दिया देश का। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुणा कर्जदार के। अरे दूसरा ऑप्शन तो यू है ना, उसे पप्पू कह के उसे पागल बना दिया। इसे जो है कांग्रेस के राहुल गांधी को पप्पू कह के इन्होंने पागल घोषित कर दिया है। वो पागल है, डिग्री फर्जी लियो फिर है मोदी, दिखाते मेरे पास डिग्री है, चलो तुम्हें दिखाऊं, जो डिग्री है दिखाऊं, उन्हें नोट करो। वो क्यों नहीं दिखावा है? वो देश का प्रधान। जब एक बात बता, वे जनप्रिय हैं तो सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? खुलेआम आओ ना, योगी और मोदी खुलेआम फिरो जनता में, जांच पड़े तुम्हारी कितनी लोकप्रियता।
तो बस मेरा कहना जो ये है, अगर भाजपा यदि पुनः अब की रिपीट होगी तो देश को बिल्कुल कंगाल करके खोखला करके छोड़ देगी। बहुत दुष्ट नेचर के लोग हैं ये। तो आपको लगता है कि आ जाएगी इस बार भी? बस जुमलेबाजी से ले आवेंगे, राम मंदिर कर रहे हैं और क्या। और हमारे युवा बेवकूफ़ है, उन्हें ये पता नहीं 15,000 क्यों नहीं काट दिया है। ये तो चंडीगढ़ में देख ले कैसा बेईमान ना करा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया बेईमान है। हमारे यहाँ प्रमुख के इलेक्शन में उसमें बेईमानी सरेआम करी है, ये बेईमानियों की सरकार है। चलिए यहाँ पर और भी कोई बैठा, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। बाबू जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिपाल है। मेरे लिए तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार है आपके लिए? अभी उन्होंने काफ़ी सारे नुकसान गिनाए हम लोगों को। वो मैं इस बारे में नहीं कह सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे लिए तो मोदी सरकार अब की बार है। अब की बार 400 पार, 500 पार, 500 पार है। 500 पार।